और जेठानी के बीच में इतो प्रेम इतो प्रेम इतो प्रेम कि ज्यों जेठानी हलवो बनावे देख रहे हैं। उनसे मेरी एक हाथ जोड़ के विनंती है कि आज बहुत बड़ा मौका मिल रहा है आपको पुण्य करने का, धर्म करने का। आपका एक 5, 10, 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया भी गाय माता के लिए बहुत बड़ा योगदान बन सकता है। और गाय माता के लिए चारे की व्यवस्था हो सकती है, 1 दिन की, 2 दिन की, 5 दिन की, जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। गाय माता आपका खूब भला करेंगे, खूब रक्षा करेंगे, खूब ईश्वर आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। हमारे धर्मशास्त्र में भी लिखा है कि मर जाऊं मांगू नहीं तन अपने काजा, पर मात्र के कारण मांगत आवे मने नहीं लाजा। हम हमारे लिए कुछ भी नहीं चाहिए, हमको कुछ भी नहीं चाहिए, पर हमारी गाय माता के लिए अगर नहीं मांगेंगे तो कहां से करेंगे, क्या करेंगे। हम तो कैसे भी गोली बिस्किट खा के, पानी पी के भी हम दिन निकाल देंगे, पर मेरी माँ गाय माता, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, गाय माता हैं, वो तो जब जाते हैं तो सामने देखते हैं कि कुछ लाए होंगे, कुछ खिलाएंगे। तो उनके लिए आपसे एक प्रार्थना कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के विनंती कर रहा हूँ कि आप जो भी करना चाहिए, नंबर दिए हुए, हाँ नंबर दिए हुए हैं शायद उसमें, और पेटीएम नंबर है, गूगल पे नंबर भी है और फ़ोन पे नंबर भी है। जैसी आपकी सुविधा बैठे वैसा मतलब आप थोड़ा करोगे तो हमको भी अच्छा लगेगा कि आप लोग सच में जुड़े हुए हो और वास्तविकता में जुड़े हुए और आप आनंद ले रहे हो। कहीं पे भी बैठे हो दुनिया के अंदर, अपन आप 1, 2 रुपये, 5 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, मैं ये नहीं कहता कि इतनी राशि आपको देनी पड़ेगी। एक बार नंबर वापस बोल देता हूं, 77 420 62 443। इस नंबर पे आप गूगल पे कर सकते हो, फोन पे कर सकते हो और पेटीएम कर सकते हो। ये नंबर है। देखते हैं कितने भगत जाग रहे हैं कि किसी धर्म ने कहा, किसी ने प्रश्न किया, कौन जग और जेठानी के बीच में इतो प्रेम इतो प्रेम इतो प्रेम कि ज्यों जेठानी हलवो बनावे देरानी लाइन माइन लूंडो डब्बो खाली कर दे। अब दोनों रो कितो प्रेम रही। देरानी क्या है कि बेटी बनाई हुई क्यों। अब जेठानी अच्छा कपड़ा लावे तो देरानी ने नींद नहीं आवे, जो रात रा कैंची बागो करना आ जाए, क्या करे महाराज। अब जेठानी अच्छा चप्पल लाई रहे तो वह रात रा भाटू घसे उन्होंने, पर अच्छा नहीं राखे। ऐसे करते करते वर्ष बीत गए। एक दिन समय का संजोग उस गांव में कोई संत पधार गए, और आपको पता है संत मिलिया इतना टड़े काल जाल जमचोट शीश निवाया ढे पड़े लक पापोरी। और जैसे ही संत महात्मा ये दोनों देरानी जेठानी सत्संग में चली गई, और जैसे ही गई कथा पूरी हुई, महाराज गुरुजी ने बोला कि बेटा अगर आपको जो भी नियम अच्छा लगा हो, एक का दो नियम तो पकड़ जो, एक का दो नियम तो धारण कर जो। जन जेठानी बोली कि गुरुदेव आज मैं एक नियम पकड़ू, मारे घर रे हामी एक शिव मंदिर है और बीच में पड़े नदी। ए बेटा बीच में नदी पड़े, इन किनारे मारो घर है, उन किनारे शिवजी रो मंदिर है। मैं आज हूं एक दीवो लगावनो स्टार्ट, पूजा में नहीं करूला, पाठ में नहीं करूला, आरती में नहीं करूला, प्रसाद कदी छड़ूला नहीं, परंतु एक दीवो रोज रो मैं शिव मंदिर माते करूं, ओ मैं नियम नहीं तोड़ू। तो गुरुजी ने बोला जा बेटा महादेव थारो भलो करी। अब जेठानी जी चले गए। अब देरानी जी खड़े हुए कि गुरुदेव अपो ही एक नियम पकड़ लियो। कि काई पकड़ियो रे बेटा कि जो मारी जेठानी दीवो करेला इन्हें टाइम टू टाइम जान बुझाई नहीं जो मैं।
आ मारी गारंटी, एक दिन अब्सेंट नहीं रहूं मैं। गुरुजी नाराज नहीं रिया। देखो परमार्थ वही होता है। गुरुजी ने क्या बोला, जा बेटा महादेव थारो ही भलो करे। पर गुरुजी यूं नहीं बोलिया कि देख महादेव फोड़ा पाड़ेला, दीवो क्यों बुझावे, पाप लागे। गुरुजी ने क्या सोचा, दीपक तो वैसे ही बुझने वाला है, घंटा आधा घंटा में वो बुझने वाली। अरे इन चक्कर में शिवजी रा दर्शन तो करिया, दीवारा चक्कर में मोड़ी बेगी जान दर्शन तो करी। अबे वही हुआ, जेठानी दिया लगा रही है और देरानी जैन दीवो बुझो तेल लाइन समखा में। अब तेल फिरी मिले मारा मोटो दीवो कटे। अब महाराज रोज वही करते 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 12 वर्ष बीत गए, एक दिन छुट्टी नहीं रखी। अब बेचारी जेठानी को पता ही नहीं कि मेरा दीपक बुझा देती है। वह तो छान छान जाए, आठ जाए, 8 ने निकले बाईपास आवे। अब महाराज एक दिन समय का संजोग, 12 वर्ष में एक दिन कम पड़ रहा था और उस दिन भयंकर बरसात हो गई। और जैसे ही भयंकर बरसात हुई तो नदी आ गई। अब जैसी नदी आई तो जेठानी दिया जलाने के लिए गई, परंतु वह तो डर गई महाराज कि हे महादेव मारे तो तीरनो नहीं आवे, मैं तीर नहीं सकूं, आज एडी करे मैं हाँ में पगो इस दीवो करूं थारे, मान लीजिए भोलेनाथ। तो महाराज वो तो दिया लगा के निकल गई। महादेव ने ऐसी योग माया की कि दीपक पहुंचा दिया मंदिर पे। अब महाराज देरानी रे कटे थोड़ो मोड़ो रह गयो, 15 मिनट क्यों तेल बढ़ जाई, दूजो की को नहीं, घर में वह राखती को नहीं। अबे वह तो महाराज आछ आछ गी, इतनी स्पीड गी कि महाराज नदी हाले कहीं कहीं हाले, नदी रे माते रे ठेठ शिव मंदिर जान ज्यों फूंक मारन लागी, ज्यों भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गया। क्यों बेटा धन्य है तेरी भक्ति को। के बाबूजी कहीं ऊंधा ऊंधा बोलो हैंग तो थोड़ा तेल खाई की मैं अनकटे भक्ति करी कि बेटा पीछे मुड़ के देख तू, ज्यों देखे नदी भयंकर के गुरु मैं आई कहां से, कि बेटा तू नदी पे चल के आई। अरे तू तो इतनी बावड़ी रही तेल रा चक्कर में, दीवा बुझावना चक्कर में कि तने तो नदी नहीं दिखी। अन थारी जेठानी ने नदी दिखी जो लास्ट दिन वा तो धोखो खाएगी और विनो फल थारा खाता में चढ़ गो। वाह भाई ले क्या नींद हो रही है, नींद हो दई के मारो काम कहीं है। सुबह खाओ बहुत अच्छा रहता है। अगर किसी की बॉडी ओवर है और पतला होना चाहते हैं तो एक 10 ग्राम अदरक ले लो, 20 पत्ते तुलसी के ले लो, उनको कूट के चटनी बना दो, फिर उसमें एक कपड़े में जोड़ के निचोड़ दो, रस निकलेगा 1 चम्मच, उसमें 2 चम्मच शहद मिला के सुबह सुबह भूखे पेट लेना स्टार्ट कर दो। देखो 15 दिन में आपकी बॉडी में कितना फर्क पड़ता है। क्या हुआ प्रयोग भेगा करने लोग, एक तो क्या हुआ कि एक आदमी था योगा करते थे, प्राणायाम करते थे, ऐसे करते थे, लोग उसकी वाह वाह करते, देखो योगा मास्टर आ गया, ये आ गया। पास में रहने वाले को खतरनाक एलर्जी कि बेटो इन्हीं जी बढ़ाई करे, मारी बढ़ाई नहीं करे, आवे तो इन्हें हार पहरावे, इन्हें फोटो लेवे, इन्हें हाथे यूं करे कि योगा मास्टर योगा मास्टर योगा मास्टर। वो क्या बेटो मैं इन्हों डबल मास्टर बनन बताऊं, मैं इन्हों जब तक डबल मास्टर नहीं बनू जीते मने शांति। अब महाराज बारे तो इन्हों योगा करी जो नहीं, वो दियो माँ इन्हों कूट्यो कि और बारे छोरा फोड़ा। अब महाराज अठीनी योगा करावे रिया कोई, बैठ को टीवी हमें अभी पहले ऐसे करवाया तो उसने ऐसे किया, ऐसे करवाया तो ऐसे किया, ऐसे करवाया तो ऐसे किया, ऐसे करवाया। फिर बाद में वो योगा वाले ने एक टांग लेके रखी यहाँ पे, तो उसने रख ली, दूसरी रखी, लाइट चली गई। महाराज टांग मेलना तो सीख गया, अब निकालना सीखा ही नहीं। हम क्या फोड़ो पड़ियो। अब आधा 15-20 मिनट हो गए, बाहर से कोई आवाज लगा रहा है, अरे पापा दरवाजा खोले, के पापा के खुद फंसी उड़ा दरवाजा खोलू की कर। अरे क्या हुआ कि योगा, अरे एड़ा केड़ा योगा करे रियो, ज्यों दरवाजो तोड़ियो के पापा तो ये फंसी उड़ा, दोनों टांगड़ा आटे फंसी उड़ा। क्यों रे पापा यूं कहीं के बेटा माते मेल नो तो हीक गो पण पासो गयो तो लाइट गीपरी जो पासो सोडावणो की ओ मने ठानी पड़ी। एड़ा योगा करी हमारे ईर्ष्या भाव मरवा देती है, कटी मेल जो मत टोंगड़ो। कई बार होता है ना ऐसी चीज हो जाती है। महाराज मैं हमेशा क्या होता है, मैं कोई नहीं होता, मैं अकेला ही हंसता रहता हूँ। मैं क्या खुद से ही बातें करता हूँ, खुद से मजा आता है मुझे, मैं ही प्रश्न करता हूँ और मैं ही
एक राजकुमार था, तो महाराज राजकुमार भोला था, एकदम भोला, तो उसकी शादी करवा दी। पर उत्तराधिकारी किसको बनाए? तो महाराजा ने सोचा कि ये तो उत्तराधिकारी के लायक नहीं, एकदम भोलो है, तो उसकी लक्ष्मी और राजकुमारी और उन्हें अलग कर दियो कि तेरे ले थारा करने पया, तू तार खाई जे पीजे मौज कर जे। अब महाराज राजकुमारी बहुत अच्छी थी, एडजस्ट कर लिया। अब महाराज वो रोज इन्हें टिफिन बनाई देवे कि जाओ पतिदेव काम माते। अब बेचारा जाके बैठ जाता है, कोई आवी को नहीं, टेम माते रोटी खाए और टेम माते सोमरा पासो घरे। ऐसे करते करते वो घर में पैसे थे वो तो खत्म हो गए, थोड़ा कर्जा भी हो गया। तो पत्नी ने बोला राजकुमार ने कि पतिदेव थोने हाथ जोड़ू, कोई न कोई काम देखो, घर में खावनो नहीं है और पया माते रह गया। क्या देवी मैं काम माते तो घणो ही जाऊं, पण काम नहीं मिले जना तो टेम एक वस्तु तो रोटी खा लो टेम माते। अरे पतिदेव खाओ जो छो खावता, खावाने वास्ते ज कमावो, पण कटे काम में जाओ, अगर थारू नहीं जावी जाए तो पछे मैं जाऊं। एकदम इन्हें अटपटो लागो कि आज मैं थोड़ा कुछ करूंगा। जैसे ही बाहर निकला तो कोई संतों का टोला आ गया। एकदम इन्हें याद आई कि मारा पिताजी भी संत महात्मा आवता जने उन्हें पगे पड़ता और पग पकड़ लेता, वो तो मैं लियो टिप्पण हेठो और महाराज पग पकड़ लिया। महाराज के खुश रहो, तो छोड़ी को नहीं, ओके खुश में काम नहीं चलेगा, काम नहीं मिल रहा है, मैंने काम बढ़ाओ कटी, काम दी रहा मने। महाराज कह रहे ए भाई मने छोड़ दे। मैं की कर छोड़ लूं, बड़ी मुश्किल मिली आओ, मैं कैसे छोड़ दूं, मने तो काम सीजे, मने कोई काम बढ़ाओ, काम देवो। तो महाराज वे तो महाराज भी डबल भोला,